बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान है मेहमान, इसीलिए हम करते हैं इसका ख़ास एहतमाम, सजाते हैं अपना दस्तरखान रमज़ान के पकवान से। और रमज़ान के पकवान के दस्तरखान पर आज क्या होना चाहिए ये हम जानेंगे हमारी शेफ़ अनम शेख से। अनम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सब? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? बस जाते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी तेज़ी से रोज़े गुजर। अच्छा, जब रमज़ान आने वाला होता है तो फिर इंतज़ार होता है, रोज़ हम सोच रहे हैं अब इतने दिन बाद बस रमज़ान आ रहा है, लेकिन वाकई रमज़ान मेहमान की तरह ही होता है, तेज़ी से गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। और फिर हम यही सोच रहे होते हैं कि पता नहीं अभी हमने सही से इसकी बरकतें समेटी हैं या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन बहरहाल रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं, मौसम भी अच्छा जा रहा है, जिसकी वजह से रोज़े भी थोड़े आसान हमारे हो रहे हैं। तो आज क्या बनाने जा रही हैं ना? आज हम बनाने जा रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा पाकिस्तानी, थोड़ा सा ज़रा इटालियन टच देते हुए चीज़ें करते हैं आज। तो आज हम चना चाट बनाएंगे थोड़ा डिफरेंट ट्विस्ट के साथ। उसके बाद चिकन, मेल्टेड चिकन बन रहा है। उसके बाद बनाना डिलाइट बन रहा है, साथ में पीना कोलाडा बन रहा है। वाओ, तो आज तो बड़ा ज़बरदस्त आज मज़ेदार से इंग्लिश और पाकिस्तानी सारा मिक्सचर ही है। मिक्सचर है तो सही चाट बनेगी, सही चाट बनेगी आज। चलिए जी चाट बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हाथ धो लेते हैं क्योंकि हाथ धोना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मसाले आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें, लेकिन डेटॉल सोप, सिर्फ सोप में वही इस्तेमाल कीजिए क्योंकि जितना ये जरासीम से आपको महफूज बनाता है 100%। चलिए, वैसे मैं आपसे अक्सर क्विज़ कर लेती होती हूँ, है ना? आज मेरा क्विज़ ये है, सवाल आपसे ये है कि ये बताइए डेटॉल कितनी बीमारियों के खिलाफ मौसर है? ये मुझे लगता है आज ना कूलर मिलेगा ना कुछ भी नहीं मिलेगा आज कुछ भी नहीं मिलेगा। आज अगर आप सही जवाब दे देंगी तो मैं ये डेटॉल की सारी प्रोडक्ट्स आपको दे दूँगी। वैसे मुझे लगता है हर बीमारी के लिए, ख़ास तौर पे जो कि कोविड हो गया और जैसे कि ये डेटॉल, जैसे हम बात कर रहे थे उस दिन, एंटीसेप्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा होता है। मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही आसान सा इसका जवाब है और आपको कभी नहीं भूलेगा क्योंकि डेटॉल जो है पूरी 100 बीमारियों से आपको महफूज रखता है। मतलब कोई भी बीमारी, 100 बीमारियों में, 100 बीमारियों में ढेर सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। लें जनाब, अब हाथ तो धुल गए हैं, बीमारियों से हम महफूज हो गए इंशाल्लाह। अब हम काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। क्या बनाएंगी सबसे पहले? आज हम क्विक ज़रा चीज़ बनाएंगे। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं, पहले जो हमारा मेल्टेड चीज़ है वो बना लेते हैं क्योंकि चना चाट जो है वो बेसिकली हमारी डायरेक्टली मिक्सिंग ही है, तो उस पर इतना टाइम नहीं लगेगा, तो कुकिंग का टाइम हमारा इसमें होगा। ठीक है जनाब। इसमें जाएगा नमक जाएगा इसके अंदर। सबरोसो का चिकन हमने लिया, कैसा चिकन होना चाहिए? ये फिलेट के, मतलब ब्रेस्ट के पीसेस लिए थे, इसके फिलेट्स कर लिए हैं। पतले पतले फिलेट्स इसलिए किए हैं कि वो कुकिंग के लिए भी बेहतर होते हैं। मतलब एक फिलेट अगर थोड़ा हैवी साइज़ का है, जैसे कि ये मेरे पास 1 kg के करीब चिकन है, तो एक फिलेट में से 2 या 3 फिलेट आराम से निकल आते हैं। ठीक है, सही। तो इसमें जाएगा अब सॉल्ट, हस्बे जायका। उसमें जाएगी ये कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसमें जाएगा ये सोया सॉस, और इसमें जाएगी ये लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में इसमें जाएगी काली मिर्चें, और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। दैट्स इट। अब इसकी करेंगे मैरिनेशन। अच्छा, ये मैरिनेशन तकरीबन आपने 1 से 1.5 घंटा करके रखनी है क्योंकि बेसिकली यही हमारी जो फ्लेवर है, इसी ने ही हमारे चिकन का फ्लेवर इन्हेंस करना है। और अच्छी तरह ये उसमें रच बस जाए। अच्छी तरह रच बस जाए हमारे चिकन की। ठीक है जनाब। अच्छा, मैं सोच रही थी कि जो सबरोसो के चिकन है उसमें जहाँ हमें ये एक तसल्ली है कि ये बहुत अच्छा हेल्दी चिकन है, वहीं कितनी आसानी भी है ना कि हमें जिस भी टाइप का चिकन चाहिए जी, वो हमें आराम से अवेलेबल है 1 सेकंड में। मतलब कुछ बनवाने की स्पेशल ज़रूरत नहीं है। हर तरह की जो भी आप डिश बनाना चाहें उसके लिए आपको उसी टाइप का ऑलरेडी कटा हुआ साफ़ सुथरा जो मीट है वो अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये जाएगा इसके अंदर मैदा, इसकी कोटिंग के लिए बेसिकली। तो ये 1 कप के करीब इसके अंदर चला जाएगा मैदा, और साथ में इसके लिए जाएंगे ब्रेड क्रम्स और अंडा। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं बीट।
जितनी देर में ये होता है तो हम अपनी कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेते हैं। तो ये इसको कर लेते हैं गरम। तो आप डालें डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, हमारा फेवरेट काम मैं आपको रोज़ दे देती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल में ही आप तमाम फ्राइंग कीजिए, क्योंकि आजकल ज़रा इफ्तार पे फ्राइंग का काम ज़्यादा होता है, जिसमें ज़ाहिर है कि ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर वो ऑयल खूबियों से भरपूर हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डालडा का कलौंजी कैनोला ऑयल बेहतरीन है। कितना चाहिए होगा हमें इसके लिए? ये तकरीबन बस थोड़ा सा और डाल दें, क्योंकि इतना हो कि हमारा फिलेट जो है इजीली इसमें फ्राई हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, हस्बे जायका नमक, सिर्फ कोटिंग में फ्लेवर के लिए देंगे, और साथ में इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें। दैट्स इट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये चिकन फिलेट्स को लेकर पहले मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे अंडे में कोट। गर्मियों में भी आप इतने कोट पहना देती हैं। देख लो, चिकन को पहना रही हूँ ना, ऐसे क्या करें गर्मियों में गर्मी लग जाएगी चिकन को। ये तो है। ठीक है जी, इसके बाद इसकी ये कोटिंग हो जाएगी। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो हैं मैं इंपोर्टेड यूज़ कर रही हूँ, आप इजीली जो भी घर में भी बना सकते हैं रेगुलर ब्रेड के साथ भी, अदरवाइज़ जो आम ब्रेड क्रम्स मिलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी टोटल चॉइस है। ठीक है जी, ये अब हमारा जो है चिकन इस तरह से आप बनाकर इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। अवन जो है मैंने अपना प्रीहीट करने के लिए रख दिया हुआ है, और जब ये हो जाएगा तो फिर इसके बाद इसको। अच्छा, ये इटालियन डिश है? जी, इटालियन डिश है। अगर पाकिस्तान में मैं किसी रेस्टोरेंट से खाऊंगी तो आई होप कि मुझे ये पसंद आ जाएगा, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा अपना तड़का जो है ना वो लगा लेते हैं, पाकिस्तानी देसी तड़का। हाँ, ये तो है, वो बना ही लेते हैं अपने नमक काली मिर्ची डालकर, थोड़ा सा ज़रा फ्लेवर अपने अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर ही लेते हैं उसको। तो ये हमें काफ़ी टाइम लगेगा इसको करने में? हमें चिकन को तो बहरहाल कुक करना होगा। बिल्कुल, हमने बेसिकली अवन में जो है वो चिकन को सिर्फ की चीज़ को मेल्ट करना है और उसको एक कलर देना है। ओके, दैट्स इट। अच्छा जी, तो इसके ऊपर जब चिकन के ऊपर जो चीज़ है वो मेल्ट होगी तो फिर आप जाएगी मोज़रेला चीज़, तो वो बड़ा ही एक मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा इसका। मोज़रेला और चेडर मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन खाली जो मोज़रेला से बेसिकली वो होते हैं वो बड़े अच्छे। एक चीज़ मिलती है समीना, स्ट्रिंग चीज़। अच्छा, वो बहुत रेयर है कि पाकिस्तान में अवेलेबल होती है, लेकिन अगर वो डाली जाए श्रेड करके तो उससे बहुत अच्छे वो आते हैं स्ट्रिंग्स। बेसिकली उसका नाम ही इसलिए रखा गया है स्ट्रिंग चीज़। ओके, लेकिन अगर आपके पास ना हो नाजरीन तो आप बिल्कुल मोज़रेला के साथ भी काम चला सकते हैं, क्योंकि चीज़ तो चीज़ है। हाँ जी, यहाँ तो इस तरह तो फिर बहुत हज़ार किस्म की टाइप की चीज़ है। हाँ, एग्जैक्टली। आज चना चाट बनने जा रही है, जो कि मैं सोच रही थी कि चाट के बगैर भी इफ्तार जो है ना वो अधूरा अधूरा होता है। तो भाई ये चाट वाट का तो कोई सीन जल्दी से बनाना चाहिए हमें, इसलिए कि ये देख लीजिए कि ज़्यादा ब्राउन तो नहीं। जी, थोड़े से और ब्राउन करेंगे इसको। ओके, बस और 1 से 2 मिनट इसको करेंगे फ्राई, और फिर इसको निकाल लेंगे। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं इस तरह। हाँ, तो हम उससे भी पहले सकते हैं तो इस तरह भी खाया जा सकता है अगर खाना चाहें, जैसे मर्जी खा लें, बस इफ्तार के वक्त या इफ्तार के बाद खाएं, उससे पहले नहीं। उससे पहले बिल्कुल उससे पहले नहीं खा सकते। अब इसको असेंबल करेंगे इसी तरह। कलर तो बहुत अच्छा सा आ गया। आई होप ये कुक भी हो गया होगा, क्योंकि जो हमारे वो फिलेट थे वो इतने हमने थिक नहीं रखे थे, बिल्कुल, इसीलिए ताकि थोड़ा सा
उसमें कोई भी ऐसी कोई गुंजाइश ना रह जाए कि भाई वो कच्चा रह गया कुछ या सख्त रह गया। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी अगर हम इस तरह से इसको एज इट इज़ बर्गर बन्स में भी, सैंडविचेस में रख के में भी कर सकते हैं। हाँ जी, इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम डायरेक्टली इनको उस तरह से नहीं खा रहे, तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर आप इस तरह से इसको तैयार कर लें, बर्गर बन्स में आप इनको रख लें, तो ये अपनी पर्सनल चॉइस है, जैसे भी आपको पसंद हो वो आप वैसे इसके साथ कर सकते हैं। जब तक ये हो रहा है थोड़ा चाट का काम स्टार्ट करें, क्या ख्याल है? अच्छा जी, अब ये जो चना चाट है इसके लिए हम ले रहे हैं चने बॉइल्ड। ये टिन वाले चने हैं, अगर आप चाहें तो घर में खुद से भी उबाल सकते हैं। ये काबली चने थोड़े मोटे वाले जो होते हैं, ये वो हैं। इसके अंदर ये बॉइल्ड चने गए। इसके अंदर अब जाएंगे ये टमाटर, एक टमाटर यूज़ कर रहे हैं इसमें। उसके बाद इसमें जाएगा ये एक प्याज, ऑलमोस्ट एक जैसी कटी हुई है ये, है ना जी। इसमें जाएगी ये हरी मिर्चें। अच्छा, ये हरी मिर्चें जो हैं ऑप्शनल हैं, अगर आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो ना डालें। इसमें जाएगा लेमन जूस, इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ी सी जाएगी इसमें काली मिर्चें, और जाएगा इसमें चाट मसाला। जाहिर है चाट मसाला तो होगा, क्योंकि चाट तो अधूरी है चाट मसाले के बगैर। उसके बाद इसमें जाएगी ये हमारी इमली की चटनी। अच्छा, आमतौर पर घरों में, हमारे यहाँ घरों में जैसे ही रमज़ान की आमद मुतवक्के होती है तो ये चटनियाँ वटनियाँ हम लोग ना बना के रख लेते हैं कि जी अब हाँ, ये रेगुलर यूज़ होती हैं। उसके बाद इसमें जाएगा पुदीना। अच्छा, पुदीना पर्सनली धनिया और पुदीना मुझे चाट में बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसमें ये जाएगी ग्रीन चटनी। ठीक है जी, सिंपल इसकी करेंगे असेंबलिंग। चटपटी सी चना चाट हमारी रेडी है। ये भी ऐड कर लेते हैं थोड़े से, और अब इसको करेंगे मिक्स। तो ये बड़ी ही जूसी सी, और अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो जो गोलगप्पों के साथ जो उसका पानी मिलता है, तो चाहें तो वो भी इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आलू ऐड करेंगे अभी इसके अंदर। और इसमें अब ये जाएंगे आलू। ये जी आलू जाएगा। वैसे ज़मीना आप सही कह रही थी, मैं थोड़ा सा जहन से निकल गया था। आलू को देख के मुझे याद आया कि इसमें आलू भी जाएंगे। ठीक है जी, और ये है इसमें बॉइल्ड आलू, ये जाएंगे। अगर आप कहती तो और डाल के देख लें, अगर कम लग रहे हैं तो फिर और डाल लें, वरना इतने काफ़ी। आलू तो वैसे सबके पसंद ही है, होते हैं, हर एक को पसंद होते हैं, तो आमतौर पर चाट में ज़्यादा ही भी लगते हैं आलू। इतने बहुत है। ये जाएंगे इसमें आलू, और अब इसे करेंगे मिक्स। ठीक है जी, ठीक है ना। अब हम इसमें और कुछ ऐड करें? नहीं, बस अब इसको करेंगे डिश आउट। तो जो हमारी मज़ेदार सी जो चना चाट है ये रेडी हो गई है। बहुत ही यमी सी लग गई, क्योंकि इसकी जो चटनियाँ हैं उनकी बड़ी अच्छी खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है। तो ये लें जनाब, बेहतरीन सी चना चाट भी हमने डिश आउट कर लिया, और हमारे जो ये फिलेट्स हैं ये भी अब ड्राई हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो ये चना चाट जो है रेडी हो गई है हमारी। ठीक है, इसको अब हमने बस चीज़ के साथ अवन में कर बस ये जो चीज़ है मैं ये इसके ऊपर डालूंगी। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा भर के डालेंगे चीज़ बेसिकली, क्योंकि ये हमारे चीज़ी हो जाए। मेल्टेड चिकन है, तो इस पे जो चीज़ है वो अच्छी खासी ज़रा डलनी चाहिए। अच्छा, इसका नाम सुन के मुझे लग रहा था चिकन मेल्ट हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये चीज़ मेल्ट हो रही है। जी। तो ये देखिए जी, चला गया इसके ऊपर। ज़बरदस्त। तो इसके लिए क्या हिदायत हैं, टेम्परेचर कितना चाहिए होगा अवन का? ये हम इसको 180 के ऊपर करेंगे, और हार्डली 5 to 10 मिनट्स के अंदर जो है
ये हमारी डिपेंड करता है आपके अवन के ऊपर। और सिर्फ ऊपर वाली जो है ग्रिल ऑन करेंगे ताकि जो ये चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो मैं इसको रखती हूँ अवन में। ले जी, अनम तो रख रही हैं इसको अवन में, और मैं ये सोच रही हूँ कि हम एक मीनवाइल ब्रेक ले लें जब तक हमारे ये जो मेन कोर्स है ये बिल्कुल रेडी स्टेडी हो जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, ले जनाब, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारी चना चाट तैयार है और हमारे जो मेल्टेड चिकन है उसके लिए हमने उसको अवन में रखा हुआ है। तो जब तक हमारा चिकन के ऊपर चीज़ मेल्ट हो रही है, हम जी क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाना डिलाइट बनाने जा रहे हैं। बेसिकली ये बनाना डिज़र्ट ही आप समझ लें इसको। ठीक है जी, ये है 4 से 5 बनाना है जिसको मैंने मैश कर लिया हुआ है। तो ये जाएंगे इसके अंदर, साथ में इसमें ये जाएंगी चॉकलेट, ये रेगुलर आम जो भी चॉकलेट आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है जनाब। ठीक है जी, उसके बाद चॉकलेट तो हर तरह की पसंद है, आप बताएं आप। तो इसमें ये जाएंगे बिस्किट्स, कोई भी आप ये वाले बिस्किट्स ले सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल हैं। उसके बाद ये जाएगी इसके अंदर ऑल पर क्रीम। बनाना और चॉकलेट का हसीन इम्तिजाज, और उसके बाद ऑल पर की क्रीम ने उस पर लगा दिए हैं 4 चांद। बिल्कुल ठीक है जी, ये चली गई है ऑल पर क्रीम। देख लेते हैं अगर हमें और की ज़रूरत पड़ती है। मीनवाइल जो है हमें ज़रा पीछे भी ध्यान रखना है, जो हमारे अवन में हमारा चिकन है कहीं हमें पुकारता ना रह जाए। बिल्कुल ले जनाब, ये तो मेरा ख्याल है अच्छा हो गया जी। इसके अंदर जो है ये जाएंगे कॉकटेल फ्रूट्स, और थोड़ी सी जो है ना इसमें क्रीम जो है मैं और ऐड करूँगी। हर रोज़ 2 पैक आप क्रीम के यूज़ करती हैं अफ्तार में। मैं सोच रही हूँ ये क्या होगा हमारे साथ। वो कभी कभी मोटे हो जाएंगे हम रोज़ा रख के। मैं चाहती हूँ ज़्यादा लोग खा सके, इसलिए 2 पैकेट डालती हूँ। ठीक है जनाब। ठीक है जी, ये चले गए हैं इसमें क्रीम। अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। अच्छा समीना, इसके अंदर जो ऑप्शन है एक वो क्रीम चीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है जनाब, ये जो है हमारे मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको करेंगे अपनी डिश में पोर। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, आप ग्लास में करें, डिश में करें। मेरे कहा आज आपने ग्लास से ब्रेक ले लिया। आज ग्लास से ब्रेक ले लिया। ये तो बहुत ही झटपट रेसिपी है, इसमें कुछ भी आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ें हों और आप उनको मज़े से असेंबल कर लें। उसके बाद इसमें जाएंगे ये बनानास, ये जो बनाना है इस पर रख लेते हैं। हम कोई और फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंगो जैसे बनाना डिलाइट है तो बनाना डिलाइट ही बनाएंगे। तो आप इसमें अगर मैंगो डालना चाहे तो मैंगो भी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं और वो उसी का डिलाइट का नाम दे जी, स्ट्रॉबेरी डिलाइट या फिर ब्लूबेरीज का बड़ा ज़बरदस्त बनता है, तो ब्लूबेरीज भी आप कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज के साथ तो कलर भी बड़ा अच्छा आ जाएगा उसका, पिंक पिंक अगर हम करते हैं। लेकिन बनाना एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को भी बड़ा पसंद है, फ्रूट। अच्छा जी, ये हो गया है। जितनी देर में मुझे नज़र आ रही है कि मेरे जो मेल्टेड चिकन है वो रेडी हो गया है। निकाल लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं और उसको थोड़ी देर बाहर रखते हैं ताकि वो सेट हो जाए। वाओ, इसका तो कलर ही बहुत अच्छा सा लग रहा है मुझे, वेरी टेम्पटिंग। ये जो है खूबसूरत तरीन। इसको थोड़ी देर ज़रा सेट होने देते, तब तक हम अपना जो है डिज़र्ट को पूरा कर लेते हैं। अब इसमें जाएंगे ये वॉलनट्स। ठीक है जी, चाहें तो आप बीच में भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर गार्निश में तो ज़रूर लगाएं क्योंकि इनका बनानास के साथ बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। रफली भी थोड़े से डाल देते हैं, ऐसे करके ज़रा अच्छे लगते हैं। ले आप ज़बरदस्त हो। और इसके बाद ऊपर से जाएगा इसमें चॉकलेट सिरप। वाओ,
बहुत ही यमी और बहुत ही टेम्पटिंग आपने इसकी शक्ल बना दी है वैसे जी। खूबसूरत। तो ये मज़ेदार सा जो हमारा डिज़र्ट है ये रेडी हो गया है। इसको फुल ठंडा करके खाएं तब ही इसका मज़ा आएगा। और इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। इसको कर लेते हैं डिश आउट। ये देखें, ये बेसिकली ये था हमारा। वाओ, बहुत ही वाकई में बहुत ही खूबसूरत भी और यमी भी। ज़बरदस्त रेसिपी, हाथ लग गई है। हाथ लग गई है। ये जाएगा इसके ऊपर। ये जो थोड़ा सा टूट गया, इसको हम थोड़ा सा छुपा दें इसको जी। वाओ, तो ये हमारा मेल्टेड चिकन जो है। वैसे तो आज बहुत ही ज़बरदस्त हमारा दस्तरखान सज चुका है, लेकिन ड्रिंक अभी बाकी है दोस्त। तो जब तक ड्रिंक बनाना है हम एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आके ड्रिंक बनाएंगे। थोड़ा सा सरप्राइज भी रहेगा कि आज क्या है ड्रिंक में। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पर मुझे अचानक से ख्याल आया कि चाट है और समोसे ना हो तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। क्या ख्याल है? चिकन के समोसे सबरोसे के वो पूरे चांद क्या, मैं कहती 14-15 चांद लग जाएंगे। बस इसीलिए मैंने फ़ौरन ही डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल चढ़ा दिया ब्रेक में ताकि ये गर्म हो जाए। हाँ जी। और मीनवाइल हम इसमें डाल देते हैं जनाब समोसे। और अनम जो है वो तो बस चाह रही हैं कि थोड़ा सा आज काम मैं भी कर लूँ, क्योंकि अनम को लग रहा है रोज़ा और वो चाह रही हैं कि मैं खुद ही फ्राई कर लूँ। मैं चाहती हूँ आज आप खुद फ्राई करें। ये मेरा ख्याल ठीक है जी, हो गया बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो गया। तो जितनी देर में आप इसको फ्राई कर रही हैं तो मैं आपको पीना कोलाडा की जो है वो रेसिपी बता देती हूँ। इसमें जाएंगे ये पाइनएप्पल्स 1 कप के करीब, मतलब आप हाफ टिन जो है इसमें पाइनएप्पल्स का ऐड करेंगे। उसमें इसके बाद इसमें जाएगा पाइनएप्पल जूस और हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क। अगर कोकोनट मिल्क इन द केस आपके पास अवेलेबल नहीं होता तो आप इसमें कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 1 कप के करीब इसमें जाएगा कोकोनट मिल्क। और इसमें ये जाएगी आइस और इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून शुगर। और अब करेंगे इसको ब्लेंड। ले समीना, लाएं जी, हमारा मज़ेदार सा जो है ना यार, ये जो आपका जुमला है ना, ले समीना, ये इतना टेम्पटिंग होता है ना। और मैं सोचती हूँ आप ये इफ्तार से पहले मुझे क्यों कहती हैं? इफ्तार के वक्त तो आप कहती नहीं है ये ले लें वो ले लें। ये ले समीना से मैं आपको इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर बाद तो रोज़ा खुल जाएगा, तो मैं वो आसरा दे रही होती हूँ बेसिकली कि बस होने वाला है रोज़ा। रेडी हो गया जी। वाओ, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे मिल्क है, लेकिन ये पीना कोलाडा है। और मीनवाइल हम कर रहे हैं सबरोसो के चिकन समोसे फ्राई। अच्छा, जहाँ इसकी ये सहूलत है अनम कि आपको एक रेडीमेड चीज़ बिल्कुल झटपट तैयार करने के लिए मिल जाती है, वहाँ इसका एक बड़ी अच्छी चीज़ ये भी कि इनमें मसाले बहुत बैलेंस। बिल्कुल, मैंने जितने भी सबरोसो के आइटम्स फ्राई किए हैं जो फ्रोज़न आइटम्स हैं, हमेशा मुझे इस चीज़ की बड़ा इत्मीनान रहता है कि इनके जो मसाले हैं इतने मुनासिब होते हैं कि मेरा ख्याल है वो हर किसी की चॉइस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो कभी परेशानी ये नहीं आपको होती कि हो जी ये कुछ इसमें मसाले ज़्यादा तेज़ हैं या आप नहीं खा सकते। मुझे जब से सबरोसो की कचौड़ी आई है, जो कि उसकी वो पफ़ी वो है क्या कहते हैं बेस है उसकी, वो बहुत ही मतलब मैं उम्मीद नहीं थी मुझे किसी भी ऐसे ब्रांड से जो इतनी अच्छी कचौड़ी जो है वो निकालेगा। तो सबरोसो ने ये जो एक काम जो कचौड़ी वाला किया ना, मेरे जैसे बंदे के लिए पर्सनली जिसको बहुत पसंद है कचौड़ी, तो मेरी तो मौजें। क्या बात है। लें जी, हो गया? क्या जी हो गया। लाए मैं निकाल लेती हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी सी आपकी हेल्प करा दूँ। मेरा रोज़ा लगना थोड़ा कम हो गया था। नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही छेड़छाड़ में कहा है आपको, आप परेशान ना हो इस बात से। माशाल्लाह अनम बड़ा ही एनर्जी के साथ रोज़ा निभाती हैं, क्योंकि इस टाइम पे काम करना ये खासा मुश्किल होता है वैसे।
ये जो है इफ्तार के लिए हमारे, अब आप इसको मज़े से सर्व करें केचप के साथ या चिली गार्लिक सॉस के साथ, तो ये आपकी पर्सनल अपनी। ले जनाब, आज तो हमारा दस्तरखान है ना, आज तो बार रौनक किस्म का और बड़ा अच्छा सा बन गया। ज़रा एक दफ़ा मेरा ख्याल है थोड़ा सा लोगों को बता दें हमने क्या कुछ बना डाला है। ये आज हमने बनाई थी स्नैक्स में चना चाट थी, मेन कोर्स में मेल्टेड चिकन बनाया था हमने, उसके बाद डिज़र्ट में बनाना डिलाइट था, और ये साथ में 4 चांद लगाने के लिए सबरोसो की चिकन समोसा जो है ये भी हमने फ्राई कर लिए हैं। तो आज ज़बरदस्त सी इफ्तार होने वाली है हमारे यहाँ, तो आप भी इनमें से जो चाहे ट्राई कीजिए। अभी वक्त थोड़ा है, आप कर सकते हैं अगर चीज़ें अवेलेबल हैं घर में, और फिर हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। आज के लिए अनम आपको बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ दी हैं हमें, और कल हम उम्मीद करते हैं कि कुछ मज़ीद नई रेसिपीज़, है ना, तो कल मिलते हैं फिर। नाज़रीन, रमज़ान के पकवान का वक्त हुआ ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन में समीना पाशा आपको खुशामदीद कहती है। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो है जादू टूना। नाज़रीन, जादू के हवाले से बहुत सारे लोगों का ना सिर्फ ये कि दिलचस्पी है, बल्कि बहुत सारे लोग इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात और आरा रखते हैं। आज जादू की हकीकत जानेंगे शाह साहब से, और ये भी जानेंगे कि अच्छा जादू कौन सा है, बुरा जादू कौन सा है, और जादू का तोड़ कैसे किया जा सकता है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, जादू क्या है, इसकी क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जादू बतौर इल्म के इसका वजूद है, उसके वजूद से इनकार नहीं हो सकता, लेकिन जिस अंदाज में इस लफ्ज़ को हमारे मुल्क में इस्तेमाल किया जाता, बल्कि अगर मैं इससे ज़रा आगे बढ़ूं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो एक अजीब रंग है। आपसे आपके मिलने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें एक बड़ी अक्सरियत जब आपसे मिलती है, थोड़ी सी बेतकल्फी के बाद, वो हर कोई इस चीज़ का शाकी नज़र आएगा कि मेरे ऊपर ये जादू हो गया, मेरे ऊपर ये तावीज़ हो गए जी। हर एक को वहम है। वो तो मैच में भी यही सोच लेते हैं जीत हार की सूरत में। मैच में भी ये हुआ। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। शाज़ नादिर कोई ऐसा आदमी आपको मिलेगा जिस पर वाक़ईतन जादू हुआ है। अच्छा। बाकी सभी हम इसलिए इस किस्से में गिरफ्तार होते हैं कि हम हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, कैसे? वो इस तरह से कि रब ताला का फरमान ये है कि हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं। अच्छे बुरे दिन सब पर आते हैं। होता ये है कि जब मैं अच्छे वक्त से गुजर रहा होता हूँ तो मेरी गलतियां भी कारनामे बन के सामने आती हैं। मैं तरक्की करता चला जाता हूँ, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो मैं उस बुरे वक्त को ये कह के एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि जिस तरह मैंने अच्छा वक्त गुजारा है, इसी तरह ये बुरा वक्त भी मुझे ही गुजारना है। तो मैं उस
बुरे वक्त का इल्ज़ाम दूसरों पर पास ऑन करता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी में है ये। कोई आदमी नाकामी अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहता है। ठीक। तो अगर कोई आदमी मुझे सजेस्ट कर दे फॉर एनी रीज़न, हमदर्दी में और अदरवाइज, कि वो आप पे तो जादू हुआ है इस वजह से, अब मैं लाशौरी तौर पर ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसी चीज़ जिस पर मैं अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दे सकूं, ठीक, तो मैं उसको फ़ौरन तस्लीम कर लूँगा। अब कमाल की बात यह है कि मैं मुख्तलिफ लोगों के पास जाऊंगा जो ये दावा करते हैं कि जादू का तोड़ उनके पास है, तावीज़ों का तोड़ उनके पास है। तो जब उनसे जाके मैं कहता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहेगा कि मैंने जादू तोड़ दिया। तो पहला तो यही जुमला है कि जादू है। अब मैं दूसरी अर्ज़ ये करूँगा कि अच्छा जनाब अगर जादू है तो इसे तोड़ दीजिए, कि जी हाँ मैं तोड़ दूँगा। थोड़ी देर में पता लगा कि जादू टूट गया, लेकिन हालात मेरे फिर वैसे ही रहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी। सही। तो अगर कहीं हम अपने आप को ये यकीन दिला सकें ज़हनी तौर पे कि जिस तरह मैंने एंजॉय किया है अच्छा टाइम, अच्छा वक्त, अपनी कामयाबियों को एंजॉय किया है, तो अगर ये नाकामी आई है तो फिर इसे भी उसी खुशी के साथ मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक। तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। लेकिन शाह साहब जादू आपने खुद भी कहा है तो हकीकत कतई तौर पे है, और ये भी हमने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था। एक तो इस वाक़े की भी हकीकत अगर आप बयान कर दें तो वो भी ज़रूरी होगा, लेकिन साथ ही फिर ये भी कि फिर पता कैसे चले कि कहाँ पर हम लोगों का सिर्फ़ एक वहम है, या जैसे आपने कहा एक अपने आप को बहाना है, दलील है, तौजी हम बना लेते हैं उसको, और कहाँ पता चले कि वाकई ऐसा कोई काम हो गया। ये वाक़या तो दुरुस्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, उसको तो हम अभी 1 मिनट के बाद डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अगर एक सवाल पूछने मुझे आप इजाज़त दे दें। मुझे अगर किसी साहब ने ये बताया कि आप पर जादू हुआ है और काला जादू हुआ है, बड़ा सख्त जादू हुआ है, ये अल्फाज आपको सुनने को मिलेंगे हर जगह से, अब मैं उनसे कहता हूँ जी आप तोड़ दीजिए जादू को, या किसी और से कहता हूँ कि साहब आप इस जादू को तोड़ दीजिए, मुझे एक बात ये तो बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के बाद सबसे अजीम हस्ती हैं। बेशक। मैं उनके एक अदना से उम्मती से ये तवक्को रखता हूँ कि वो अल्लाह का कलाम 2 लफ्ज़ पढ़ के मुझ पर फूंकेगा और मेरा काला जादू टूट जाएगा। बहुत ही अदना सा उम्मती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू काम कर सकता था कभी? जी। बात सिर्फ इतनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जितनी भी तालीम दी है 2 सूरतों में तालीम दी है। एक तो वही जो नाज़िल होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो बैन ही उसी तरह हम तक पहुंचा दी गई, बेशक कुरान की सूरत में आ गई। दूसरा तालीम देने का और ज़रिया ये था कि जो जो अहकामात थे वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उनकी पाबंदी नज़र आती है। ठीक।
तो ये जो जादू का किस्सा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उम्मत को ये बताने की खातिर कि यस, इल्म की एक ब्रांच ये भी है जिसको जादू कहते हैं, जिसको अमलियात कहते हैं, जिसको तावीज़ कहते हैं। ठीक। अगर ये किसी वक्त आप पर हो जाए तो उसका तोड़ ये है कि आप ये पढ़िए, तोड़ कर लीजिए। तो ये भी तो हो सकता है कि वो तालीम देने ही का एक अंदाज है, वरना ये कैसे है? ये नुक्ता आज तक मैं नहीं समझ सका। आपके देखने वालों में बड़े बड़े आलिम भी मौजूद हैं, बड़े साहिब इल्म मौजूद हैं, ये नुक्ता नहीं समझ आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा उम्मती, गुनाहगार उम्मती जादू का तोड़ कर लेता है। सही। इस नुक्ते पर गौर किया जाना चाहिए। अच्छा शाह साहब, ये भी फरमाइए कि क्या अच्छा जादू भी कोई होता है, या जादू हमेशा सिर्फ गलत मकसद के लिए किया जाता है? ये बताइए कि जो बुरी चीज़ है वो क्या अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है? जादू से मना फरमाया गया है ना। बिल्कुल। जादू करने वाला तो ईमान ही खो देता है। तो एक बुरी चीज से अच्छी चीज की तवक्कुआ आप कैसे कर सकती हैं? ठीक। जादू हर हाल में बुरा है, हाँ किसी नियत से किया गया हो। तो फिर शाह साहब, जो लोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन अपने कोई काम है रुके हुए, या कोई कारोबार में तरक्की चाहता है, या कोई अपनी शादी करवाना चाहता है, कोई बैरून मुल्क जाना चाहता है, जो भी जिसकी ख्वाहिश हो, कोई काम अपना करवाना चाहता है, तो वो जो ऐसे लोगों का रुख करते हैं कि जो कोई उन्हें अमल बताएं, तो क्या वो जादू के ज़िम्मे में आएंगे? आदमी ये सहारे उस वक्त ढूंढता है जब रब ताला पर भरोसा, ईमान नहीं, ईमान तो हमारा बड़ा पुख्ता है, रब पर उस पर भरोसा वो कहीं डामाडोल होने लगता है। जब तक रब के साथ हमारा उस भरोसे का ताल्लुक बहुत मजबूत है, सही, जब तक कहीं दिल में हमारे ये यकीन बैठा हुआ है कि मेरे रब मौजूद है, मेरे रब के होते हुए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वह इन चीज़ों की तरफ नहीं देखता है। जब मेरा बहैसियत मुसलमान ये ईमान ठहरा कि जो कुछ है वो मिन जानिब अल्लाह है, मेरा ईमान है कि मेरा रब मालिक कुल है, सही, मेरा रब अपनी मर्जी का खुद मुख्तार है, उसको ना कोई मजबूर कर सकता है, ना किसी की मजाल है कि वहाँ सिफारिश कर दे उसकी इजाज़त के बगैर। तो जब ये मेरा ईमान है तो फिर क्या, तो फिर किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं रही। ज़रूरत क्या है? सही। तो शाह साहब, मेरा वो सवाल रह गया कि फिर मालूम कैसे पड़े कि वाकई जादू हुआ है या नहीं हुआ, या फिर हम सिर्फ वहम का शिकार हैं? आसान सा काम है। अगर कोई आदमी मुझे वहम डाल दे तो मैं तीनों कुल पढ़ के अपने पर खुद दम कर लूँगा। ज़्यादा बड़ी बात है किसी ने मुझे ये कह दिया कि हो आप पे तो बड़ा सख्त काला जादू हुआ है, चलिए मैं सूरा बकरा की तिलावत शुरू कर दूँगा, ठीक, पाबंदी के साथ। तो न सिर्फ मेरी ज़ात पर जादू असर नहीं कर पाएगा, बल्कि उस घर में भी जादू के असरात नहीं आएंगे जहाँ सूरह बकरा की तिलावत बेशक पाबंदी के साथ होती है। मेरा रब मौजूद है, वो खुद लुक आफ्टर करता है मुझे, ज़रूरत क्या है? सही। मेरे जहन में तो एक और सवाल भी आ रहा था कि आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग वीकेंड पे खुद आते हैं दुआ के लिए, मामलात के लिए, तो फिर ये क्या मामला है? अब तो नहीं लाहौर में, लेकिन एक ज़माने में सड़क पर मदारी आपको डुगडुगी बजाता हुआ दिखाई देता था। तो उस डुगडुगी की आवाज़ पर उसके इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते थे, तो वो फिर
अपना मैसेज कन्वे कर देता था। ये जो दुआ का सिलसिला है, ये ह्यूमन नेचर में है कि इंसान खुद भी दुआ करता है और चाहता है कि दूसरे लोग मेरे लिए दुआ करें। तो अगर आप इस इंसानी सोच को इस्तेमाल कर लें कि लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, आपसे मिलते हैं, तो आप उनको बहुत ही पोलाइट मैनर से रब की तरफ धकेलती, रब के हुजूर हाजिर हो जाओ और रब से दुआ करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि रब तुम्हारी ज़रूर सुनेगा। लोग रब की तरफ राग़िब होते हैं। सही। आप जितनी भी मेरी किताबें आई हैं मार्केट में, उनको उठा के देख लीजिए, सबके अंदर एक चीज़ आपको मिलेगी कि हर इंसान को मैं रब की तरफ धकेलता हूँ। सही। रब से राब्ता कायम करो, अपना ताल्लुक रब के साथ जोड़ो, वो तुम्हारी सुनेगा। हर एक की सुनता है। सही। हत्ता कि उन लोगों की भी सुनता है जो उसके मुनकर हैं। उसने शिर्क को बड़ा कंडेम किया रब ताला ने, लेकिन वो मुशरिक की भी सुनता है। सही। तो आप तो फिर कलमा गो हैं, आपकी क्यों नहीं सुनेगा? जाओ और जाके रब के साथ ताल्लुक कायम करो, उसके हुजूर दुआ करो। अपने जैसे इंसानों के सामने गिड़गिड़ाना मेरे नज़दीक इंसान की तौहीन है। नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह और गैर अल्लाह की बहस से हटके भी ये इंसान की तौहीन है कि वो अपना जाके मसला अपने ही जैसे इंसान के सामने बयान कर रहा है। तो वो एक रास्ता है कि हर इंसान को धकेला जाए कि तुम रब के साथ राब्ता कायम करो, रब के हुजूर जाके झुको, उससे मांगो, वो देगा। सही। वो देता है। शाह साहब, कुछ मज़ीद सवालात भी हैं जो अगली किस्त में हम करेंगे, आपसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।